देखिए व्हाट इज ए फ्रेज के बाद, व्हाट इज ए फ्रेज के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हम आगे क्लोज की तरफ ले जाएगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है ना, क्लोज को समझाने से पहले वापस बता देता हूं, हमें 3 प्रकार के वाक्यों को चेंज करने की प्रक्रिया को जानना पड़ेगा। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल को सिंपल में चेंज करना, सिंपल को कंपाउंड में चेंज करना और सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल वाक्य जिसके अंदर यूज होने वाले कनेक्टिव सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जिसका अर्थ होता है संयुक्त वाक्य। इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर काम आने वाले जो कनेक्टिव होंगे उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आगे की ओर बढ़ते हुए अपना चौथा जो क्वेश्चन रहेगा डेफिनेशन वाला, वो चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, मैंने कहा था सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले इनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्लोज टॉपिक है, वो कनेक्टिव के ऊपर डिपेंड है। और कनेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कंपाउंड में काम आएंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स में काम आएंगे। और क्लोज वाला टॉपिक भी केवल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी कॉम्प्लेक्स में ही है। हमें कंपाउंड को भी केवल समझना है। तो देखिएगा आगे की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस की परिभाषा है। ए सिंपल सेंटेंस, ए सिंपल सेंटेंस हैज only one subject and one predicate without use of any connective word। देखिए अब ये है सिंपल सेंटेंस की परिभाषा, उसके बाद कंपाउंड की करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की करेंगे। तब हम आगे, है ना, जब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तब हम क्लोज की टॉपिक की तरफ अग्रसर होंगे। सबसे पहले हम 3 प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस। पहले अपने सेंटेंस की परिभाषा बताइए। अब हम सिंपल सेंटेंस की पढ़ रहे हैं, फिर कंपाउंड की, फिर कॉम्प्लेक्स की। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ए सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट। एक साधारण वाक्य वो होता है जिसके अंदर एक ही कर्ता होगा एंड वन प्रेडिकेट, और एक ही प्राकथन या वर्ब का प्रयोग होगा विदाउट यूज ऑफ एनी कनेक्टिव वर्ड। सिंपल सेंटेंस में किसी प्रकार का कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे वाक्य को सिंपल वाक्य कहते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड to get the first prize। एक ये वाक्य देखो पूरा, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट प्राइज। अब इसको सेंटेंस बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है। इस वाक्य में ना तो कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है। ये एक सिंपल वाक्य है जो प्रीपोजिशन टू से जुड़ा हुआ है और इसको हम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। यहां से लेकर इस वाक्य में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही ये प्राकथन है। इससे सिद्ध होता है कि ये वाक्य सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है। दूसरा और देख लेते हैं। डिसाइड the house, beside the house he gave them some land also। ये देखिए एक दूसरा उदाहरण और है जिसके अंदर किसी प्रकार के कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है। beside the house, घर के अलावा, he gave them, उसने उनको दिया, some land also, कुछ जमीन भी, है ना। कहने का मतलब है ना, उस व्यक्ति ने उनको घर के अलावा कुछ जमीन भी दी। तो इस वाक्य में कोई कनेक्टिव वर्ड प्रयोग नहीं हुआ। ये दोनों वाक्य सिंपल सेंटेंस के उदाहरण हैं। तो आइए आगे दूसरे प्रकार के सेंटेंस यानी फिफ्थ डेफिनेशन
व्हाट इज ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले हमें। अब आगे सेकंड है ना, सिंपल सेंटेंस की पढ़नी, अब कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा। कंपाउंड सेंटेंस जिसको अपन है कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं, यानी कि केवल दो वाक्यों को जोड़ने वाले, है ना, जो वाक्य होगा, दो वाक्यों को, दो सिंपल वाक्यों को जोड़ने के लिए, है ना, संयुक्त वाक्य केवल उनको केवल जोड़ना ही रहेगा, है ना, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जिसके अंदर यूज होने वाले कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। स्वतंत्र या समुच्चय बोधक कनेक्टिव वर्ड, जिनको लगाने से दोनों वाक्य पर कोई असर नहीं पड़ता, दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य इज मेड अप ऑफ ए मेन क्लोज, जिसके अंदर एक मेन क्लोज होता है और टू और मोर, या एक तो मेन क्लोज होगा और एक या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लोजेज हो सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लोज होगा और एक या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लोज का प्रयोग हो सकता है। एक कंपाउंड सेंटेंस मेड अप इंडिपेंडेंट क्लोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज होने वाला जो क्लोज बनेगा वो इंडिपेंडेंट क्लोज बनेगा। कहने का मतलब होता है कि दोनों वाक्य स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है ना, तो इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज होने वाला जो क्लोज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, किसी के ऊपर निर्भर नहीं, समुच्चय या स्वतंत्र क्लोज का निर्माण करता है कंपाउंड में। और वो भी किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, है ना। अब वापस से देख लीजिए कंपाउंड की परिभाषा को अपन समझते हैं। कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ए मेन क्लोज एंड टू और मोर प्रिंसिपल क्लोजेस। एक संयुक्त वाक्य, एक कंपाउंड वाक्य के अंदर एक मेन क्लोज होगा और एक या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लोज होगा। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर काम आने वाले जो कंजक्शन होंगे उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में उपयोग होकर, यूज होकर इंडिपेंडेंट क्लोज बनाते हैं। ऐसे वाक्य कंपाउंड या संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कंपाउंड सेंटेंस का, he climbed up the tree and, अब जो ये एंड लगा है, ये एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये इंडिपेंडेंट क्लोज बनाएगा। यानी कि एंड हटाने से इस वाक्य के ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा और एंड से उधर की ओर आने वाले वाक्य के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये केवल जोड़ने का काम कर रहे हैं, डिपेंडेंट क्लोज बना रहे हैं। तो देखिए, प्लग्ड सम मैंगोज, इस एग्जांपल को समझिए। सबसे पहले कंपाउंड सिंपल सेंटेंस के अंदर तो कोई कनेक्टिव यूज हुए नहीं, कंपाउंड के अंदर कनेक्टिव अनिवार्य रूप से यूज होगा, लेकिन जो कनेक्टिव इस कंपाउंड सेंटेंस में यूज होंगे वो केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। और कंपाउंड के अंदर जो क्लोज बनेगा वो इंडिपेंडेंट क्लोज बनेगा। और जैसे कि एंड है, ये एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। और अगर देखा जाए एंड लगकर जब ये क्लोज बना, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है ना, एंड लगा है, एंड लगने से ये इंडिपेंडेंट क्लोज बनता है और ये कंपाउंड की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला देखते हैं सेकंड एग्जांपल, पंकज इज पुअर बट, ये बट का लगा दिया, बट ऑनेस्ट। इसमें भी देखो कनेक्टिव वर्ड यूज हुआ है बट, है ना, लेकिन बट क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
पंकज गरीब भी है, पंकज ईमानदार भी है, लेकिन इसको है ना एडवर्जिटी में जुड़ा है, विरोधाभास में जुड़ा है। पंकज इज पुअर बट ऑनेस्ट, कनेक्टिव जरूर यूज हुआ है। थर्ड सेंटेंस और देख लीजिए, कीप क्वाइट अदरवाइज, कीप क्वाइट अदरवाइज गेट आउट। ये लो, इसमें भी अदरवाइज का प्रयोग हुआ है। ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। आगे जब हम परिभाषा करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तब उसमें हम कंपाउंड में यूज होने वाले कंजक्शन को, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पूरा अलग कर देंगे और सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं उनकी सूची अलग बना देंगे। तो आइए अब हम है ना कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा पढ़ने के बाद अब छठा जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे अपन, व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिएगा, जिस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस के अंदर अपन ने देखा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होते हैं और ये इंडिपेंडेंट क्लोज बनाते हैं, तो फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर काम आने वाले कंजक्शन जो आगे हम लोग 6 सेंटेंस करेंगे, व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजक्शन आएंगे और वो डिपेंडेंट क्लोज बनाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन 6, व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो देखिएगा, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझते हैं क्लोज की ओर आगे बढ़ते हुए। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लोज, इसमें भी एक मेन क्लोज होगा। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल या मिश्रित वाक्य में भी एक मेन क्लोज होगा एंड वन एंड मोर डिपेंडेंट क्लोज, इसमें डिपेंड बनाएगा, यानी इसके अंदर जो कंजक्शन लगेंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कंजक्शन यूज होंगे वो एक वाक्य वो मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड होगा, यानी कि उसके अंदर से जो कनेक्टिव निकाल दे तो मेन क्लोज के ऊपर असर पड़ेगा। उस कंजक्शन को लगाने पर पहला वाला मेन क्लोज उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, उसके ऊपर निर्भर हो जाता है, तो वो डिपेंड क्लोज बनाता है कौन, इस कॉम्प्लेक्स में। कंपाउंड के अंदर तो इंडिपेंडेंट क्लोज बनाता है, उस कनेक्टिव को लगाने या जोड़ने से दोनों मेन क्लोज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इसके ऊपर असर पड़ता है ना, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लोज बनाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट। It is also called subordinate clause by the help of subordinate conjunction. ये देखिए है ना, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित वाक्य, है ना। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस consists of one main clause and one more dependent clause. It is also called subordinate clause by the help of subordinate conjunction. ठीक है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स या जटिल वाक्य के अंदर एक मेन क्लोज रहेगा और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लोजेस हो सकते हैं और इसमें काम आने वाले कंजक्शन सबऑर्डिनेट या आश्रित कंजक्शन या संयोजक शब्द होते हैं। आइए इसी को एग्जांपल से हम समझेंगे आगे। देखिएगा, अब हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ उदाहरण आपके सामने लिखाऊंगा जो इस डेफिनेशन को और ज्यादा क्लियर करेगा। आई नो व्हाट ही वांट। अब देखिए, ये पूरा तो एक सेंटेंस हुआ, ठीक है, लेकिन ये यहां से लेकर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होने वाट एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। वाट को हटाएंगे
तब इस वाक्य के ऊपर असर पड़ेगा। यानी कि व्हाट को लगाना ही है, व्हाट को लगाने से ये पूरा वाक्य का सेंस निकलेगा। व्हाट इस आगे आने वाले मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड है, और ये व्हाट जब यूज हुआ तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। आगे ये नाउन क्लोज बना है, आगे देखिए, द मैन whom I saw was blind। ये दूसरा उदाहरण जिसमें whom सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हुआ है। The sun that rises from the east। ये that का प्रयोग हुआ इसमें। We rested when evening came। ये एडवर्ब क्लोज का प्रयोग हुआ है। I went where I could find him। I went where I could find him। यहाँ where एडवर्ब क्लोज ऑफ पहले का एग्जांपल बताया है। ये सारे जो मैंने टिक किया है, पहले में व्हाट, whom, that, when, where, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये क्लोज बना रहे हैं। क्लोज 3 प्रकार के होते हैं, आगे अपन बताएंगे और, लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। वी ईट, सो दैट, इसमें सो दैट का प्रयोग हुआ है। वी मे लिव, आगे if you invite me I will come। इसमें सो दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सेंटेंस जो अपन ने लिखे हैं, इसके अंदर ये जो पहले में व्हाट का प्रयोग हुआ है, whom का प्रयोग हुआ है, that का प्रयोग हुआ है, when का प्रयोग हुआ है, where का प्रयोग हुआ है, so that का प्रयोग हुआ है और if का प्रयोग हुआ है। These are subordinate conjunction and they make dependent clause in only complex sentence। चलो आइए अब हम आगे कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज होने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अलग कर लेते हैं, और बाकी जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अलग कर लेंगे तो बाकी बचे हुए सारे इंग्लिश में जो भी कंजंक्शन है वो केवल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या कॉम्प्लेक्स में आएंगे। तो देखिए